तो हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था एन्युइटीज का। अब हमने एन्युइटीज को डिफाइन किया था कि एन्युइटीज क्या होती हैं, कि पीरियोडिक या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज होती हैं जो ओवर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स जो हैं वो सेम रहती हैं। उसमें हमने कहा था 2 टाइप्स ऑफ एन्युइटीज हैं, ऑर्डिनरी एन्युइटी एंड एन्युइटी ड्यू। और इन दोनों को भी हमने डिफाइन किया था कि ऑर्डिनरी एन्युइटी कौन सी होती है। ऑर्डिनरी एन्युइटी होती है कि जब कैश फ्लोज हमें रिसीव होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी एन्युइटी है। और एन्युइटी ड्यू को हमने डिफाइन किया था कि अगर सेम अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज आपको ईयर एंड की बजाय ईयर या मंथ के स्टार्ट में रिसीव हो तो हम कहते हैं कि ये एन्युइटी ड्यू है। आई होप ये दोनों बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जांपल दी थी कमेटी की, कि अगर आप मंथ के एंड पे कमेटी देते हैं तो वो ऑर्डिनरी एन्युइटी है, और अगर आप मंथ के स्टार्ट में देते हैं तो वो एन्युइटी ड्यू है। अब नेक्स्ट जो टास्क था वो था कि हमने ऑर्डिनरी एन्युइटी में देखा था कि फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उनके फॉर्मूलाज देखे थे। आज हमने देखना है कि एन्युइटी ड्यू में प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है और उसके फॉर्मूलाज क्या है। अब हैं दोनों एन्युइटीज का मतलब है कि जिस तरह कैश फिक्स अमाउंट ऑफ कैश फ्लो जिस तरह ऑर्डिनरी एन्युइटी में थे उसी तरह एन्युइटी ड्यू में भी होंगे, और जिस तरह सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स ऑर्डिनरी एन्युइटी में थे सिमिलरली एन्युइटी ड्यू में भी होंगे। सिर्फ ओनली डिफरेंस जो है वो ड्यूरेशन टाइम पीरियड का है कि ऑर्डिनरी एन्युइटी में ईयर के एंड पे मिल रहे थे कैश फ्लोज, अब ईयर के स्टार्ट में मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे ये बताएं कि सपोज आज एक साल शुरू हुआ है और आपको कहीं से पैसे मिलने हैं, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि आपको वो ईयर के स्टार्ट में मतलब अभी मिल जाए कि ईयर के एंड पे मिल जाए? स्टार्ट में मैम। स्टार्ट में मिले ना, क्यों स्टार्ट में आप लेना Yes. चाहेंगे? क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं हमें। उसके अलावा हो सकता है आपको पूरे साल में पैसों की जरूरत ना हो, आपको पता हो कि मैंने जो चीज खरीदनी है वो साल के एंड में खरीदनी है। मैम जो हाँ आपने मतलब बताया था पिछले होता है कि लेक्चर हम में सेव कर सकते हैं। क्या टाइम बताया था? वैल्यू ऑफ हाँ मनी का, एग्जैक्टली, मैंने बताया था कि आपको जितने जल्दी पैसे मिल जाएं उतना बेहतर है, क्योंकि आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें मजीद इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, या जो भी आप उसको कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इफ यू रिसीव मनी इन द स्टार्ट money in the start of the year, it's more beneficial। ऐसे ही है ना yes, कि अगर आप साल के शुरू में पैसे रिसीव कर लेते हैं तो उसमें आपका फायदा ज्यादा है, आप उसको पूरे साल के लिए कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही है। सो दैट मीन्स yes, एन्युइटी ड्यू इज बेटर, या एन्युइटी ड्यू creates more returns than ordinary annuity। क्या ये सेंटेंस सही है? yes मैम, सारे इससे एग्री करेंगे कि मैंने चूंकि कहा कि एन्युइटी ड्यू जो है वो है जब आपको कैश फ्लोज जो है वो ईयर के स्टार्ट में मिल जाते हैं। तो दैट मीन्स कि आपके पास पूरा साल है, आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि ऑर्डिनरी एन्युइटी में आपको ईयर एंड पे पैसे मिलते हैं, आपको उतने ही फिक्स्ड अमाउंट जितनी मिलनी थी वही मिलेगी, आप उस पर एक मजीद साल के लिए इंटरेस्ट अर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं कि एन्युइटी ड्यू क्रिएट्स मोर वैल्यू देन ऑर्डिनरी एन्युइटी। इस बात से एग्री है? सबको लॉजिक समझ आती है? यस मैम। yes मैम, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टास्क है वो है वही कि हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब फ्यूचर वैल्यू क्या होती है कि अगर हम जब
फाइंड आउट करना चाहें कि हम जो इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हैं या करेंगे उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, या आफ्टर 5 years या 10 years, आफ्टर 5 और 10 years हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो हम उसको फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। तो उसके लिए हम कोई एक एग्जांपल करते हैं बुक में से। अम, ये बुक मैंने ओपन कर ली है और सबसे पहले हमने देखनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी ये फराह इब्राहिम वाली, जब हमने कहा था कि उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शन ये हैं कि वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन उसका डिसाइड ये करना है कि वो ऑर्डिनरी एन्युटी चूज करे या एन्युटी ड्यू चूज करे। हमने उसको इसमें डिफरेंस बताना था। तो एग्जाम्पल मेरे ख्याल है पीछे है, हम पीछे जाते हैं। ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये थी कि फराम इब्राहिम wishes to determine how much money she will have at the end of the year if she choose annuity 1, the ordinary annuity. She will deposit 1000 annually, 1000 annually deposit करना है, जहाँ उसको 5,000 after 5 years एट द एंड ऑफ ईच ईयर उसको कुछ अमाउंट मिलेगी, और हमने कैलकुलेट करनी है कि 5 years बाद उसको कितनी अमाउंट मिलेगी। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है खुद के ऑर्डिनरी एन्युटी है, लेकिन इसी एग्जांपल को अगर हम मजीद पीछे ले जाएं तो बेसिकली ये एग्जांपल है कि he is evaluating 2 annuities, both are 5 years, 1000 annuities। annuity A is ordinary annuity, इसके लिए हम कैलकुलेशंस पीछे कर चुके हैं। अब हमने annuity B जो कि annuity due है उसके लिए कैलकुलेशंस करनी है। To better understand the difference between these annuities, she has listed their cash flows in table 5.1। ये टेबल भी हमने लास्ट टाइम देखा था। हमने देखा था कि जब ऑर्डिनरी एन्युटी है तो चूंकि ईयर के एंड में पैसे मिलने हैं, इसलिए एट ईयर 0 या आज उसको कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगी। इस साल के एंड पे रिसीव होगी तो हम कहेंगे 1 year गुजर गया है। इस वजह से ईयर 0 पे उसके कैश फ्लो 0 है और ईयर 5 तक उसको 1000 मिलता रहेगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। लेकिन एन्युटी ड्यू में डिफरेंस ही यही है कि आपको ईयर के स्टार्ट में ही पैसे मिल जाने हैं, मींस टुडे आपको पैसे रिसीव हो जाने हैं। इस वजह से ईयर 0 के सामने 1000 लिखा हुआ है और हमें 5 टाइम्स 1000 मिलना है, तो 1 2 3 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और ईयर 5 के एंड पे हमें 0 अमाउंट रिसीव होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आप लोगों को वैसे ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का बाय डेफिनेशन तो डिफरेंस समझ में आता है, लेकिन जब कैश फ्लोज को टाइम लाइन पे लिखना होता है तो उस टाइम कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब ऑर्डिनरी एन्युटी है तो ईयर 0 में कोई कैश फ्लो रिसीव नहीं होगा, लेकिन जब एन्युटी ड्यू है तो जो एंड वाला ईयर है ईयर 5, उस टाइम कोई कैश फ्लोज रिसीव नहीं होंगे। तो ये हमारे पास 2 years के कैश फ्लोज हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए सारी कैलकुलेशंस हमने कर ली थी, एन्युटी ड्यू के लिए कैलकुलेशंस अभी करनी बाकी है। अब हमने ये कहा था कि कैलकुलेशंस करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो ये कि आप इन सारी कैलकुलेशन जो कैश फ्लोज हैं इन सब की सेपरेट सेपरेट फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें कि ईयर 5 के एंड पे इस कैश फ्लो की क्या वैल्यू होगी, इस कैश फ्लो की क्या वैल्यू होगी, इस कैश फ्लो की क्या वैल्यू होगी। आप हर एक कैश फ्लो की सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट करें एट द एंड ऑफ ईयर 5। और दूसरा मेथड ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें। तो डायरेक्ट फॉर्मूला एन्युटी ड्यू का क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और उसके बाद आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूला के साथ। आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर लिया हुआ है तो आपके पास ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ होगा, आप लोग उसको ओपन कर सकते हैं। मैं आपको एन्युटी ड्यू कैलकुलेट करने का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला दिखा देती हूँ। डिफरेंस आपने खुद फाइंड आउट करना है कि इन दोनों की वैल्यू में ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है।
ये है जी हमारे पास एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैश फ्लोज मल्टीप्लाइड बाय 1 + r पावर n - 1 डिवाइड बाय r। ये जो इसका फर्स्ट पोर्शन है ना फॉर्मूला का, ये सेम है जो कि ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए था। ये एक फैक्टर बस एक्स्ट्रा है 1 + r का। 1 + r का फैक्टर क्यों एक्स्ट्रा है? इसलिए एक्स्ट्रा है क्योंकि हमारे पास 1 साल के कैश फ्लोज स्टार्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा आ रहे मीन्स हम वापस उस टेबल पे जाते हैं। ये फार्मूला मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बाकी सारा फार्मूला तो सेम है ऑर्डिनरी एन्युटी का जो था, लेकिन इसमें ये 1 + r का फैक्टर एक एक्स्ट्रा है। 1 + r का फैक्टर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो मैंने कहा, कि हम फर्स्ट ईयर में हाँ, क्योंकि हमें हम ईयर के लोग स्टार्ट में कैश वो फ्लोज मिल गए रिसीव थे, करते हैं कैश। ईयर 0 में भी हमें कैश फ्लोज मिल गए हैं। तो इस वजह से ये एक दफ़ा उस पर इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी, जिसमें 1 ईयर के लिए लेस हो रही थी। इसको अगर हम मैंने इसका एक कोई टेबल क्रिएट करने की कोशिश की थी जिससे ज़रा इनका डिफरेंस ज़्यादा क्लियर होगा। ये शो हो रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. यस ये दोनों का मैम। फ्यूचर वैल्यू फार्मूला का कंपैरिजन है। ये ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए था और ये जो है ये है एन्युटी ड्यू। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फ्यूचर वैल्यू में सिर्फ यहाँ इस ब्रैकेट पर फार्मूला ख़त्म हो जाता है, जबकि इसमें बाकी सारा फार्मूला आइडेंटिकल है। सिर्फ इसको 1 + r के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि ये शो करता है कि इसमें कैश फ्लोज जो हैं वो 1 साल अर्ली मिल गए हैं और उन पे 1 ईयर का इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी। और इसीलिए हम कहते हैं कि एन्युटी ड्यू इज़ मोर यूज़फुल देन ऑर्डिनरी एन्युटी, या ये ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करती है या ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी। इसी तरह अब साथ ही प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी देख लेते हैं और उसके बाद जाएंगे हम इनकी कैलकुलेशंस पे। प्रेजेंट वैल्यू में ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, और उसके बाद आप इसका जब कंपैरिजन करेंगे विद एन्युटी ड्यू, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बाकी सारा फार्मूला सेम है, सिर्फ इसके साथ भी 1 + r जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है, जो ये शो कर रहा है कि इसमें अगेन वही कैश फ्लो 1 ईयर अर्लियर मिल रहे हैं और उस पर हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी। तो अगर आप एक फार्मूला याद कर लेंगे तो दूसरे फार्मूला को आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहाँ से आप निकाल सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो ये होता है कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, क्योंकि कैलकुलेशंस में आप लोगों को हमेशा ही मसला रहता है कि पहले हम क्या मल्टीप्लाई करें और फिर क्या डिवाइड करें कि हमारा आंसर सही आ जाए। तो हम एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। आप लोग चाहें तो मैम, खुद सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, मैम ये जो आप फॉर्मूला बताया ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए या फ्यूचर के लिए? ये जो फर्स्ट वन है ये फ्यूचर वैल्यू का है, और जो ये है जिसको भी मैंने क्लिक किया ये प्रेजेंट वैल्यू का है। इनके साथ ये मेंशन भी हुआ हुआ है कि ये प्रेजेंट ओके। वैल्यू है और ये जो है ये फ्यूचर वैल्यू है, और ये एन्युटी ड्यू के फार्मूलाज हैं दोनों, जबकि इस साइड वाले दोनों जो हैं वो ऑर्डिनरी एन्युटी के फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। एग्जाम्पल वही है, आप लोग के पास वैल्यूज़ आप लोग मुझे बताते जाएं और मैं ये वैल्यूज़ पुट करके और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वही इब्राहिम वाली जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको रीड करवाई थी, आप लोगों के पास बुक ओपन है तो सबसे पहले मुझे इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ बता दें। कैश फ्लोज कितने हैं वो तो मुझे याद है, 1000 है। आप पेज बता दें प्लीज एक दफा। क्या बता दूँ? पेज मैम। पेज बता दूँ? एक सेकेंड, कहाँ बुक है? ये बुक है और इसका पेज चैप्टर 4। चैप्टर 5, चैप्टर 5 का पेज नंबर 171 171। ओके मैम। इसमें
इंटरेस्ट रेट मींस इवन कहीं आगे मेंशन होगा। ओके, हाँ जी मिल गया सबको पेज? यस मैम मिल गया। Yes, ma'am. ओके, तो अब आप लोग मुझे वैल्यूज लिखवाएंगे। मुझे इसमें कैश मैम फ्लो की वैल्यू चाहिए। एग्जाम्पल वही है, सिमिलर है और चारों के लिए। एग्जाम्पल सेम है। ओके ठीक ठीक है। हाँ जी मैम, ये है यस। Fran Abrams wishes to determine how much money she will have at the end of 5 years। R जो है वो 5 years है। आर आप 5 years नहीं फ्यूचर है, एन वैल्यू, 5 years है। सॉरी N 5 years है। आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए ना, फ्यूचर वैल्यू करिए। फ्यूचर वैल्यू। ओके, कैश फ्लो जो है वो है 1000। कैश फ्लो 1000 है, यस मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। कैश फ्लो 1000 है। R जो है वो है 7%, 0.07। और N जो है वो है 5 years। मैम आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। इंटरेस्ट रेट 0.07 था यस। एंड रेज पावर 5, raised to power 5 नंबर minus ऑफ 1 ईयर्स टाइम है over R जो है वो है -1 0.07 एंड डिवाइडेड बाय 0.07 into एंड 1 plus 0.07। इंटू 1.07 में डायरेक्टली लिख देती हूँ। हाँ जी, तो कौन अब इसकी कैलकुलेशंस करेगा? मैम मैं करती हूँ। इसकी कैलकुलेशंस करते हुए सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं आपने उनको सॉल्व करना है। तो ये भी 1.07 में जी मैम, डायरेक्टली जो लिख पावर देती हूँ। में जो है पहले सबसे पहले वो करेंगे। हाँ, 1.07 की पावर 5 लें सबसे पहले, और मुझे साथ साथ बताते जाएं ताकि मैं स्टेप वाइज इधर लिखती जाऊँ। इसका आंसर है मैम 1.40255। सिर्फ आप पावर का आंसर बता रही हैं? नहीं, मुझे यस पावर का मैम, आंसर बताएं। 1.07 रेज पावर 5। यस इसका आंसर है 1.40255। ओके, अब इसमें से -1 -1 करेंगे तो 0.40255 होगा। ओके, ये सारों को समझ आ रहा है? एक दफ़ा मैं ये स्टेप कंप्लीट कर लेती हूँ और नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाले उसमें करूँगी। कौन कौन है इस टाइम क्लास में? किसी को कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। मैम मैं खुद कर रही हूँ कैलकुलेट। ये बाकी लोग जो खामोश बैठे हैं उनको कह रही हूँ। ओके, ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1.4025 में से -1 करेंगे तो सिर्फ ये 0.4 बाकी बच जाएगा। 0.40255 एंड डिवाइडेड बाय 0.07 करें। अब इसको डिवाइड बाय 0.07